तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की आनी बाढ़े असुर यधमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरैया ने सज्जन युर पीरा। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी। लिखते हैं कि जब जब इस भूतल पर पापी लोग अत्याचारी लोगों का जब अत्याचार होने लगता है तब तब भगवान को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ता है। हेलो 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 तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, महाराज दशरथ जो थे वैसे तो बड़े ही अच्छे राजा थे भगवत श्रोता महाराज दशरथ। उनके घर में 3 रानियां निवास करती थी। देखते ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और याद रखना जब जैसे धीरे धीरे समय बढ़ा तो भगवत श्रोता बड़ी हंसी खुशी से महाराज अपने राजपाट को चला रहे थे। तो कर्म कौन सा हुआ? आरे प्रजा करे आनंद प्रभु को नीत लगे रे प्यारी। भैया बढ़ने लागी जो मिट गए खल हत्याचारी। भगवत श्रोता महाराज दशरथ के घर में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन याद रखना जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ उसके बाद आगे जैसे ही समय बढ़ा तो होगा अरे कर्म नीलयो लपेटा है अब का करें कि जाई जानो नहीं घर में बेटा है। अब परीक्षित महाराज जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ा बड़े हंसी खुशी से राजा अपने राजपाट को चला रहे। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि हमारे घर में कोई पुत्र पैदा हुआ या नहीं हुआ, महाराज को कोई चिंता नहीं है। लेकिन यज्ञपति महाराज एक दिन महाराज दशरथ जो थे उन्हें देवलोक में एक दिन महाराज
चिंता हुई कि हम तो अपने राजपाट तो चला रहे, लेकिन हमारे घर में तो कोई संतान पैदा नहीं भई। तो महाराज को जैसे ही देवलोक में चिंता हुई तो महाराज सोचने लगे, क्या अरे दशरथ दिल में सोच रहे हैं और पानी फिर करे जाग न मरण हुई दुनिया में देवता को मरे। और जागन राजा सोच रहे हैं, अरे सोच के मन में दुखी आई और वेद व्यास की कलम चली है, अजय गुरु पप्पू मोए सुकाई। ध्यान रखना भक्तों, महाराज को जब देवलोक में एक दिन शंका हुई कि हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं, अरे जब हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं होगी तो जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, अरे हमारा कोई दाग लगाने वाला भी नहीं है और आगे चल करके इस राजपाट को कौन संभालेगा, कौन देखेगा इस राजपाट को। तो महाराज को जैसे ही भगवत श्रोता मन में शंका हुई, उसी समय महाराज दशरथ ने देर नहीं की और महाराज दशरथ वहां से चल दिए। कुल गुरु वशिष्ठ जी जो थे उन्हीं के पास से महाराज पहुंच जाते हुए, और जैसे ही राजा दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे तो महाराज दोनों हाथ जोड़ करके गुरु जी को प्रणाम किया, और जैसे ही गुरु जी को प्रणाम करो दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव अब इससे बढ़िया तो कि हमारी मृत्यु हो जाए, अब हम इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहते। गुरुजी ने जवाब दिया, राजन अरे आप कहना क्या चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो वो साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है। तो गुरुजी से महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव सुनो, महाराज दशरथ गुरुजी से कहने लगे, गुरुदेव कर चुका हो फलयुषका मुझको मिला नहीं, और है चौथा पनयाने वाला हथ फूल अभी तक खिला नहीं। मैं कर चुका हूँ बेबाकी, फलयुषका मुझको मिला नहीं, चौथा पनयाने वाला फूल अभी तक खिला नहीं। रो करके राजा कहने लगे, किस्मत मेरी फूटी गई, जो वृक्ष लगाया छाया को पेड़ की डाली टूटी गई। अरे हमने अपने तीन विवाह किए, तीनों रानियां महलों में निवास कर रही हैं, लेकिन गुरुदेव तीनों रानियों में से किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई, और इससे बढ़िया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और बोले, वो जलचर ही क्या जलचर है, जल से ही संपन्न न हो, वो तरवर ही क्या तरवर है, जिस पर फल ही उत्पन्न न हो। जवाब दिया गुरुदेव, जवाब दिया है गुरुदेव,